मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रिएटर, द गॉड ऑफ मार्वल मल्टीवर्स, आयरन मैन को प्ले करने वाले वर्ल्ड फेमस लेजेंडरी एक्टर आरडीजे इज बैक बेबी। सच बताऊं तो सुबह होने से पहले ही इंटरनेट दुनिया का सर्वर लिटरली हैंग हो चुका है। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। आयरन मैन इज बैक। मतलब व्हाट द फक हैपेंड इन कॉमिक कॉन। विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम, व्हिच मींस थैनोस की तरह आने वाले दो एवेंजर्स मूवी का मेन बिग बैड। भाई मेरी एक्साइटमेंट को मैं अपनी बातों से आपको कैसे एक्सप्रेस करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सच में मैं रियलिटी में हूं या फिर कोई सपना देख रहा हूं। फाइनली आरडीजे इज बैक। भाई पिछले 5 साल से सुन कर मैं थक चुका हूं कि आरडीजे आयरन मैन के कैरेक्टर में वापस आने वाले हैं, आरडीजे मार्वल पे वापस आने वाले हैं। मगर घंटा किसी भी न्यूज पे भरोसा नहीं हो रहा था कि आरडीजे बैक तो नहीं कर सकते। इतना रिस्पेक्टफुली एंडिंग आयरन मैन के कैरेक्टर को दिया गया है तो शायद ही वो कभी वापस आएंगे। रूमर्स और रियलिटी में काफी अंतर होता है मगर मार्वल वाले उसे पॉसिबल करना जानते हैं। भाई इस टाइम में मेरे अकॉर्डिंग अनंत अंबानी के शादी के बाद ये दूसरा एग्जांपल है कि पैसों के द्वारा हर एक इम्पॉसिबल चीज को इमीडिएटली पॉसिबल किया जा सकता है। क्या आपको पता है ये लेजेंडरी एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर भाई साहब एवेंजर्स एंड गेम मूवी के लिए मार्वल वालों को कितना पैसा चार्ज किया था? 75 मिलियन यूएस डॉलर, व्हिच मींस इंडियन रुपी में 630 करोड़ रुपए। भाई इससे कम पैसों में तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी कल की बन के तैयार हो गया था। तो सोच कर देखो 5 साल पहले ये बंदा इतना पैसा चार्ज किया था तो इस बार मार्वल स्टूडियोज ने उनको डॉक्टर डूम में कास्ट करने के लिए कितना पैसा दिया होगा? 1000 करोड़ मे बी, हु नोज। क्योंकि 2008 से 2019 तक एज आयरन मैन आरडीजे ने मार्वल पे जितना वक्त गुजरा है वो टाइम लिटरली सुपर हीरो जॉनरा के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक गोल्डन पीरियड था। देन जब इन्होंने एंड गेम में रेस्पेक्टफुली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को छोड़ दिया तब लिटरली कुछ ही सालों के अंदर मार्वल का गोल्डन पीरियड जंग लगा स्टील पीरियड में कन्वर्ट हो चुका था। भाई 25% मार्वल के ओल्ड फैंस तो मार्वल को वही पड़ी फॉलो करना छोड़ दिया था और बाकी 75% ऑडियंस इंक्लूडिंग मी मार्वल के मीडियोकर कंटेंट देख कर मैं थक चुका था। फाइनली मार्वल वालों ने हम जैसे फैंस की इमोशंस को समझा और डेडपूल और वुल्वरीन जैसे मूवी हमको डिलीवर किया। और मूवी देखने के बाद डेफिनेटली समझ में आता है कि ये मार्वल की कमबैक का एक उम्मीद का किरण है जिसका प्रूफ डे 1 का 1000 करोड़ कलेक्शन देकर भी जाता है। देन अब ये सिचुएशन 2024 के कॉमिक कॉन के हॉल एज पैनल में मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी एंट्री लेते हैं और एक धमाका कर देते हैं। टोबी मास्टर ने कहा कि आज हॉल एज पैनल में वो सिर्फ 3 मूवी के बारे में बताने वाले हैं। देन वो डायरेक्टली अचानक से स्टेज पे रूसो ब्रदर्स को बुला लेते हैं क्योंकि आरडीजे के अलावा मार्वल के मैसिव सक्सेस के पीछे किसी और का हाथ है तो उनमें से ये दोनों मूवी डायरेक्टर सबसे पहले आते हैं। क्या यार इन दोनों को नहीं जानते? बड़ी अजीब बात है यार। क्या मार्वल फैन बनेगा रे तू? कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, इन चारों टॉप क्लास मार्वल मूवी को इन दोनों डायरेक्टर्स ने अपने हाथों से तैयार किया था और हम फैंस इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इन दोनों के विजन के अलावा हम लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फैन कभी भी नहीं बन पाते। और एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से मार्वल वालों को और किसी भी डायरेक्टर पे भरोसा नहीं है। ये टोबी मास्टर ना काफी पहले ही कह चुके हैं कि जितना पैसा लगाना है लगा लो मगर उनको एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर का सक्सेस को रिपीट करना है। और वो सक्सेस कैसे रिपीट होगा? मई 2026 एवेंजर्स डूम्सडे एंड मई 2027 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। भाई साहब क्रिटिसिज्म का कोई हार्ड जवाब शायद ही मार्वल के अलावा इस लेवल का कोई दे सकता है। जैसा कि मैंने कहा पैसा है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भाई मैं इस ब्रह्मांड की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म फ्रेंचाइज मार्वल स्टूडियोज यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। कोई ऐरा गैरा नॉर्मल कंपनी फैंस को इस लेवल का सरप्राइज तो डिलीवर नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मार्वल के द्वारा ही पॉसिबल है। खैर मुझे पता है एज एन मार्वल फैन मैं थोड़ा ज्यादा ही भावनाओं में बहते जा रहा हूँ मगर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि यार साल 2022 में मार्वल ने एक मूवी अनाउंस किया था एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, उसका क्या हुआ? हाँ जी मेरे भाई डेफिनेटली आप पत्थर के नीचे नहीं रहते हो तो आपको जरूर पता होगा कि पिछले साल कैंग का मेन एक्टर लीड एक्टर जोनाथन मेजर्स के साथ कुछ लफड़ा हो गया था इसलिए उनको जेल भी हो गया है और मार्वल ने डायरेक्टली उनको चुटकी के साथ लात मार के फेंक दिया। शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं इतना ही कहूंगा। मार्वल वालों ने इस मल्टीवर्स सागा को एक सॉफ्ट रिबूट के द्वारा कैंग के कॉन्सेप्ट को डॉक्टर डूम पे शिफ्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले मार्वल वालों का प्लानिंग था कि वो कैंग डायनेस्टी में कैंग के लफड़े को निपटा लेंगे देन वो डॉक्टर डूम को विलेन बना के सीक्रेट वॉर्स का दो पार्ट निकालेंगे। पर हम देख सकते हैं कैंग डायनेस्टी कैंसिल और सीक्रेट वॉर्स का 2 पार्ट हमारे सामने है। नंबर 1 डूम्सडे,
नंबर 2 सीक्रेट वॉर्स। मतलब अभी के लिए एंट-मैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखाया गया था, कैंग डायनेस्टी का जो क्रेजी हिंट हमको मिला था, उसका चैप्टर अभी के लिए तो क्लोज हो चुका है। मे बी मार्वल वाले इन दोनों एवेंजर्स मूवी के काफी साल बाद कैंग की कहानी को कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर अभी के लिए उनका प्लान डॉक्टर डूम यानी आरडीजे पे शिफ्ट हो चुका है। देन इन्हीं सभी अनाउंसमेंट के साथ साथ मार्वल वालों ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का थोड़ा सा प्रमोशन किया कॉमिक कॉन के हॉलेज पैनल में ही, विद कास्ट यानी एंथनी मैकी और हमारे हैरिसन फोर्ड यानी थंडरबोल्ट रॉस। साथ ही साथ उन्होंने फैंटास्टिक फोर मूवी के कास्ट को स्टेज पे बुलाया, जो कि हम पहले से ही जानते हैं, जिसके साथ इन्होंने इस मूवी का रिलीज डेट को फिर से कंफर्म किया 2025 की 25 जुलाई। और इन्होंने इस मूवी के बारे में कुछ डिटेल्स रिवील करते हुए बताया कि ये मूवी 1970s के रेट्रो फ्यूचर पे बेस होने वाला है, जिसके साथ इन्होंने हॉलेज पैनल के अंदर ही फैंटास्टिक फोर का एक डेमो कार को रिवील किया, जिसका डिजाइन पहले की फैंटास्टिक फोर मूवीज से काफी डिफरेंट और यूनिक है। एंड इसके साथ साथ उन्होंने हिंट दे दिया कि फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स के दोनों मूवीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल में दिखेंगे। फिर इन सब के बाद भी मार्वल वालों ने एक और मूवी को अनाउंस किया, जो कि ऑलरेडी अनाउंस था, जिसको लेकर मार्वल फैंस के बीच में कोई घंटा एक्साइटमेंट है नहीं। पिक्चर का नाम है थंडरबोल्ट्स, फिल्मिंग चालू हो चुका है। ये है मार्वल का सुसाइड स्क्वाड। बस इन्हीं सभी गिने चुने अनाउंसमेंट से हटकर मार्वल वालों ने और कुछ भी अनाउंस नहीं किया। ब्लेड के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, और बाकी फेज 6 के सोलो मूवीज के बारे में इन्होंने घंटा कुछ भी हिंट नहीं दिया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऑब्वियस भी था, क्योंकि उनका मेन टारगेट 2 एवेंजर्स मूवी को कंफर्म करके आरडीजे को रिटर्न करवाना था, और उन्होंने वो कर दिया है। सो बाकी अनाउंसमेंट में भी डिज्नी D23 एक्सपो, या अगले साल सुपर बोल, या फिर से अगले साल कॉमिक कॉन। ओके, तो मैंने कोशिश किया मार्वल के टोटल हॉलेज पैनल को इस वीडियो में कवर करने की। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया है तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, हम अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। खैर, इन्हीं सभी अनाउंसमेंट के बाद आपका जो थॉट्स है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आरडीजे एज आयरन मैन का कमबैक कैसा लगा आपको जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।